सन्नी गोयल और उन्नति मित्तल। अक्सर हम लोग प्लास्टिक वेस्ट बॉटल, पन्नियाँ, डिब्बे आदि को कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी प्लास्टिक के कचरे से हमारी ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं, वह भी एकदम इको फ्रेंडली तरीके से। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन यह सच्ची बात है। दिल्ली के रहने वाले सन्नी गोयल और खंडवा की रहने वाली उन्नति मित्तल ने ऐसी ही एक शुरुआत की है। दोनों मिलकर प्लास्टिक वेस्ट से फर्नीचर और होम डेकोरेशन के सामान तैयार कर रहे हैं। 1 साल पहले ही उन्होंने यह स्टार्टअप शुरू किया था। अभी फिलहाल इससे वे हर महीने लाखों का बिजनेस कर रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं, प्लास्टिक वेस्ट हम सब के लिए बड़ी चुनौती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 150 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट निकलता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा समुद्र में बहा दिया जाता है। बहुत कम स्केल पर ही प्लास्टिक को डिकम्पोज या रिसाइकिल किया जाता है, यानी फिर से इस्तेमाल में लाया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जागरूकता थोड़ी बढ़ी है। कई युवा हैं जो इस मुसीबत को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। कॉलेज में ही तैयार किया था पहला प्रोटोटाइप। 21 साल के सन्नी और 22 साल की उन्नति दोनों ही बीकॉम ग्रेजुएट हैं। दोनों ने मध्य प्रदेश के इंदौर के एक कॉलेज से साथ में शिक्षा प्राप्त की है। सन्नी बताते हैं कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था, दोस्तों के साथ टूर पर जाता था। वहाँ अक्सर प्लास्टिक वेस्ट देखने को मिल जाता था। लोग इस्तेमाल करने के बाद जहाँ तहाँ कुछ भी प्लास्टिक वेस्ट फेंक देते थे। मुझे इससे तकलीफ होती थी और तब से मैं सोच रहा था कि आखिर इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। साल 2018 में मैंने अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर से इसको लेकर बात की। तब उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मैंने इसको लेकर रिसर्च करना शुरू किया, कई प्रोजेक्ट की स्टडी की और पहला प्रोटोटाइप कॉलेज के लैब में ही तैयार किया। यह सफल रहा, लोगों ने तारीफ भी की। कुछ दिनों बाद एक कंपटीशन में हम विजेता बने और इनाम भी मिला। सन्नी कहते हैं कि जब लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला तो मुझे लगा इस काम को हमें आगे ले जाना चाहिए। तब मैंने उन्नति से बात की और साल 2020 में इसे प्रोफेशनल लेवल पर शुरू किया। 10 लाख रुपए से किया शुरू, पहले ही साल 12 लाख का बिजनेस। सन्नी और उन्नति ने मिलकर इंदौर में किराए पर एक ऑफिस लिया, कुछ एम्प्लॉय और इंटर्न काम पर रखे। इसके बाद एक लैब और कंप्रेशर मशीन की व्यवस्था की। इसमें करीब 10 लाख रुपए की लागत आई। उन्होंने प्लामेंट नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर की और काम करना शुरू कर दिया। सन्नी कहते हैं कि हमने स्कूल, कॉलेज और इंदौर के कुछ रेस्टोरेंट के लिए फर्नीचर तैयार किए। कई लोगों के लिए हमने घर की जरूरी चीज़ों को भी तैयार किया। क्योंकि हमारा आइडिया यूनिक था और क्वालिटी अच्छी थी, इसलिए लोगों की डिमांड बढ़ती गई। हालांकि तभी कोरोना की वजह से देश भर में लॉकडाउन लग गया। इसका सीधा असर हमारे कारोबार पर पड़ा। शुरुआत में हम तय ही नहीं कर पा रहे थे कि इसे आगे कैसे ले जाया जाए। कारीगर काम करने के लिए तैयार नहीं थे और महामारी के बीच उनको काम पर बुलाना भी सही नहीं था। इसलिए कुछ महीने बाद ही हमें काम बंद करना पड़ा। इसके बाद हालात ठीक हुए तो हमने वापस काम शुरू किया, लेकिन तभी दूसरी लहर आधम की। हमें फिर से काम बंद करना पड़ा। हालांकि अब धीरे धीरे हालात ठीक हो रहे थे। हम वापस अपने काम की तरफ लौट रहे थे। कई लोगों और कॉरपोरेट कस्टमर के जरिए हमें ऑर्डर मिले हैं। कोविड के बाद भी हमने पिछले 1 साल में करीब 12 लाख रुपए का बिजनेस किया है। प्लास्टिक वेस्ट से फर्नीचर कैसे तैयार करते हैं? सन्नी बताते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट से फर्नीचर तैयार करने के लिए सबसे पहले हम प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करते हैं। इसके लिए लैंडफिल के साथ ही हमने लोकल म्यूनिसिपल के वर्कर्स से भी कांटेक्ट कर रखा है। वे हमें प्लास्टिक वेस्ट सप्लाई करते हैं। प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करने के बाद उसे हम अलग अलग कैटेगरी में बांट लेते हैं। फिर उसे एक फिक्स टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इससे प्लास्टिक वेस्ट पिघल जाता है। इसके बाद हम एक केमिकल उसमें मिलाते हैं और प्रोसेसिंग के बाद सीट तैयार करते हैं। इस सीट को क्वालिटी टेस्टिंग के बाद प्रोटोटाइप पर फिट किया जाता है। फिर उससे फर्नीचर और बाकी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। सन्नी की टीम में फिलहाल 4 लोग काम करते हैं। इसके अलावा उनके साथ कुछ इंटर्न भी जुड़े हैं। फिलहाल वे ऑफिस के इस्तेमाल से लेकर होम डेकोरेशन के 1 दर्जन से ज़्यादा आइटम्स बना रहे हैं। कई कस्टमर के लिए वे उनकी डिमांड के मुताबिक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट भी बनाते हैं। मार्केटिंग के लिए सन्नी सोशल मीडिया, रिटेलरशिप और वर्ड ऑफ माउथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जल्द ही वे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। फर्नीचर बनाने वाली कई होलसेल दुकानों से भी उनका टाई अप है। कहाँ से ले सकते हैं ट्रेनिंग? अगर कोई इस सेक्टर में करियर बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को समझना होगा, उसकी प्रोसेस को समझना होगा। इसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ट्रेनिंग कोर्स भी करवाती है। कई प्राइवेट संस्थान भी इसकी ट्रेनिंग देते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट भोपाल से इसकी ट्रेनिंग ली जा सकती है। इस सेक्टर में काम करने वाले कई इंडिविजुअल्स भी इसकी ट्रेनिंग देते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर अभियान चला रही है। कई शहरों में प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन सेंटर भी बने हैं,
जहां लोगों को कचरे के बदले पैसे मिलते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। प्लास्टिक वेस्ट से फर्नीचर ही नहीं, फैशन से जुड़े प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। इन दोनों प्लास्टिक वेस्ट को लेकर कई स्टार्टअप काम कर रहे हैं। कुछ इससे फर्नीचर तो कुछ इससे फैशन से जुड़े प्रोडक्ट भी तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये पोस्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पोस्ट पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें।